हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ मलासन के बारे में। मलासन के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे कमेंट आते हैं और इवन क्लास के बाद मतलब लाइव क्लास के बाद जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग भी कमेंट करते हैं कि मलासन के लिए आप एक अलग से वीडियो बनाइए, अच्छे से उसमें बताइए मलासन के क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से समझा दीजिए। तो वही सारे कमेंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जिन भी लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम जानते हैं कि मलासन के बारे में तो हम सारी चीज़ें जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मलासन किस किस को करना चाहिए। मलासन सबको करना चाहिए, चाहे किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, चाहे किसी का लो है, चाहे किसी को IBS है, चाहे किसी को IBD है, चाहे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या चाहे किसी को हार्ट का इशू है, कोई कब्ज वालों के लिए तो मतलब ये आप ये समझिए कि अपने दिनचर्या में शामिल कर दीजिए मलासन। इसके अलावा और भी जो इश्यूज़ हैं, जिनको कुछ इश्यूज़ हैं, वो सभी लोग मलासन कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन होती है, कभी कभी जब भी मलासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे नी में थोड़ा प्रेशर जाता है। तो जिनको नी इंजरियाँ जिनके नी में पेन रहता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है, तो वो लोग इस अभ्यास को ब्लैंकेट के साथ या ब्लॉक्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन हर कोई इस अभ्यास को ज़रूर करें, बहुत फ़ायदेमंद आसन है। स्पेशली जिन लोगों को कब्ज का दिक्कत रहती है, जिन लोगों को गैस्ट्रिक इशू रहता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, वो सभी लोग इस अभ्यास को करें। मेरा तो ये ऐसा अभ्यास है, मेरा फेवरेट है। मैं हर रोज़ एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं मलासन का अभ्यास नहीं करती हूँ। अब हम जानते हैं कि मलासन के अभ्यास को करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जब भी हम मलासन का अभ्यास करते हैं उससे पहले कोशिश कीजिए, अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, सुबह उठ के आधा लीटर लगभग आप गर्म पानी लें, ल्यूक वार्म वाटर, और उसको पिए। उसके बाद आप मलासन का अभ्यास करें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें एक चीज़ है कि हम मलासन को जब करते हैं उससे पहले जो हम नमक वाला पानी पीते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप नमक वाला पानी पी सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग नमक को अवॉइड करेंगे। बाकी सभी लोग अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसमें नमक डाल के आप पानी पी सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। अब हम जानते हैं कि मलासन को हम कैसे करें। चलिए, तो सबसे पहले काग आसन हमें पता है, ये हमारा काग आसन है, ठीक है। पैरों के बीच में मलासन की अगर मैं बात करूँ तो क्या करना है, हमें पैरों के बीच में गैप बनाना है। दोनों पैरों के बीच में गैप, पंजों को बाहर की तरफ रखना है। पंजे आपके अंदर की तरफ नहीं होंगे, पंजों को बाहर की तरफ रखना है और दोनों पंजों के नीचे अपने दोनों हाथों को रख दें। अब आपको नी को स्ट्रेट करना है एंड एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे नी को बेंड करना है। जिनको PCOD, PCOS, यूरिन इन्फेक्शन, कोई भी समस्या है, इस अभ्यास को, इनफर्टिलिटी, ये अभ्यास ज़रूर करें। एक भी दिन आप इस अभ्यास को बिना किए ना रहें। जब आप इस अभ्यास को डेली रूटीन में शामिल करेंगे फिर आपको समझ आएगा कि इस अभ्यास के कितने फ़ायदे हैं। फिर से सांस भरते हुए नी को स्ट्रेट करना है और सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करेंगे। 10 रेपिटेशन इसके करने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों एल्बोज़ को बाहर की तरफ पुश करना है और दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में लेकर आना है। अब आप चाहें तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, नी से अपनी एल्बोज़ को बंद कीजिए, सांस छोड़ें और सांस भरते हुए एल्बोज से बाहर की तरफ पुश करें। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे ही इस तरीके से भी बैठ के होल्ड करें। कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी वेट हर बार हील्स की तरफ रहे, इस तरीके से आगे की तरफ नहीं रहना है, हील्स की तरफ रहे ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रह सके। अब आपको क्या करना है, आँखों को बंद करना है और पूरा ध्यान अपने एनस की तरफ लेकर जाना है। एनस से मेरा मतलब है गुदा द्वार की तरफ, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, उस तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। मलासन ऐसा आसन है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है। तो इस आसन को जब आप करते हैं तो हमारा जितना भी मल हमारे शरीर में होता है वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो होल्ड करना है आपको 30 सेकेंड इनिशियली आप होल्ड करें, फिर धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप आराम से इस आसन को होल्ड कर सकते हैं।
और जिन लोगों को दिक्कत होती है नी इंजरी होने की, तो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक्स है। आप इस तरीके से ब्लॉक्स के ऊपर या कोई भी ब्लैंकेट होता है उसके ऊपर हल्का सा सपोर्ट आपको लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो नी है वो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जो सपोर्ट आप लेंगे ये सपोर्ट आपका एनएस, एकदम आपको सपोर्ट एनएस के नीचे नहीं रखना है, एनएस से थोड़ा सा पीछे की तरफ, हल्का सा पीछे, ताकि आपका एनएस रिलैक्स रह सके। और इस सपोर्ट को आपको लेके ये रिलैक्स हो जाना है। अब आपको सांसें लेते और छोड़ते रहना है, आंखें बंद करनी है और हर बार आपको अपने एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लूज़ छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, लूज़ छोड़ना है। आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है कि आपका जो वेस्ट है वो आपके एनएस की तरफ जा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए। आपको हर बार विजुअलाइज करना है कि जितनी बार आप सांस छोड़ रहे हैं, अपने एनएस को रिलैक्स कर रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं कि आपका जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, वो आप एनएस की तरफ उनको पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब पोजीशन क्या रखनी है, क्यों ये हेल्प करता है हमारे टॉक्सिन को एलिमिनेट करने में। देखो, जब भी हम लोग, अब हमें आदत है किसकी, वेस्टर्न टॉयलेट की। वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से क्या हुआ है, हमें बहुत सारे लोगों को इशू हुआ है, प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग में फ़्रेश नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 दिन में फ़्रेश हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, या तो आप ऐसे कीजिए कि आपका जो टॉयलेट सीट है उसके नीचे आप कुछ पटरी रख लें, क्योंकि अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं कि हमने योग शुरू कर दिया तो हम अपने घर की भी तोड़ फोड़ करें, हमें नहीं, अब हमने ये कर दिया, वो तो सुविधा के हिसाब से, आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही हम फॉलो करेंगे। तो हमें क्या करना है, या तो आप अपने टॉयलेट के सामने कुछ ऐसी पटरी रखें जो ऊंची रहे, या फिर आपका इंडियन टॉयलेट है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके घर में बाल्टी होती है, छोटी बाल्टी, उसको सामने रखें, उसके ऊपर दोनों पैरों को रखें, फिर आप टॉयलेट के ऊपर बैठें। उससे क्या होगा, हमारा जो ये देखिए, जब हमारा नी और हिप जॉइंट से ऊपर जब हमारा नी का एंगल आता है, तभी हम अच्छे से अपने पेट को साफ़ कर पाते हैं। लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट में क्या होता है, हमारा नी और हिप जॉइंट्स एक सीध में होता है, बल्कि हमारा नी नीचे होता है, हिप जॉइंट हमारा ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनएस में हमारा जो गूदा द्वार होता है उसमें प्रॉपर तरीके से हमारा वेस्ट मटेरियल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए फ्रेश होने से पहले जब आप इस आसन में बैठेंगे, मलासन में बैठेंगे, तो आप फील कर पाएंगे कि हाँ, अब जाके आपको प्रेशर बना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरा नी ऊपर है और ये हिप जॉइंट नीचे है। जब तक आपका ये एंगल नहीं बनेगा, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तब तक आप फ्रेश हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का एंगल बनाना है, नी आपका ऊपर हो, हिप जॉइंट्स आपके नीचे हो, हिप्स आपके नीचे हो, तब जाके आप प्रॉपर प्रेशर वो बना पाएंगे, वो दबाव आप फील कर पाएंगे और आप आराम से फ्रेश हो पाएंगे। तो ये था हमारा मलासन। इसमें आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें एक और मोबिलिटी है जिसको आप कर सकते हैं। आप अपने नी को इस तरीके से बेंड करें, सीधा करें, एंड इस मोबिलिटी को आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, आपका पेट दबेगा। लेफ़्ट राइट जब हम जा रहे हैं तो इस तरीके साइड से वो पुश करेगा हमारा जो वेस्ट है उसको सेंटर में लाने के लिए। ये अगर कहीं वो दबा है, कहीं वो चिपका हुआ है, आगे नहीं जा पा रहा है, तो इस प्रेशर से वो पुश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मलासन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान रखें, एक दिन में कोई भी आसन, कोई भी दवाई आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपको मलासन को रोज़ जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसके फ़ायदे समझ में आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ कब्ज के लिए ही नहीं, ये हमारे जितने भी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से अपने शरीर से टॉक्सिन को एलिमिनेट कर पाते हैं, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। सिर्फ टॉक्सिन की वजह से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आना शुरू होती है।
तो कब्ज जिनको भी है, जिनको पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत है, या ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। प्रसव के दौरान ये अभ्यास कई बार ऐसे होता है कि अब तो बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है कि सिजेरियन बच्चा आपको ऑपरेट करके ही निकालते हैं, लेकिन अगर आप मलासन का अभ्यास रोज़ कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि वो आवश्यकता भी ना पड़े। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मलासन कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।